हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। कल ही एक वीडियो के नीचे एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई ये बताइए कि हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है और इससे हम गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से किसी को भी रुपया हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर रुपये ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। और वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है कि भाई 24 घंटे बाद रुपये ट्रांसफ़र करें। ठीक है, वहाँ पर लिमिट प्रॉब्लम आ रही है और काफ़ी दिन हो गए हैं कि भाई वहाँ से हम पैसे ट्रांसफ़र ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि किसी का भी एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है और उससे आप जो है गूगल पे से, फ़ोन पे से या फिर पेटीएम से, ठीक, किसी भी यूपीआई ऐप से आप जो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी कस्टमर के लिए और वहाँ पर 24 घंटे के लिए बार बार आ जाता है, लिमिट प्रॉब्लम दिखा रहा है, आपके अकाउंट की लिमिट ख़त्म हो चुकी है, तो उस लिमिट को किस तरह से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे ही आप उस लिमिट को इंक्रीज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से जो ट्रांसफ़र रुक रहा है ना, वो ट्रांसफ़र फेल नहीं होंगे, आप आराम से रुपए भेज पाएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आपको सबसे पहले लाइक कर देना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी जो लिमिट बढ़ेगी ना अकाउंट की, वो बहुत ही सिंपल सा टास्क है, आप घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। अब सीधे चलते हैं टॉपिक की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। यदि मान लीजिए आप मार्केट में काम करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, आपकी मार्केट में जान पहचान अच्छी खासी है, ठीक है, ऑलरेडी आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं एयरटेल के या फिर कोई और कंपनी के, ऑलरेडी आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, तो आप जो हमसे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है एनएचडीएल पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, आप ले सकते हैं और मार्केट में जो है बहुत सारे रिटेल बना सकते हैं। यदि आपकी शॉप है और आप एनएचडीएल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसकी आईडी भी हमसे मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर करंट टाइम पर हमारे पास एनएचडीएल पेमेंट बैंक के रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों आईडियाँ जो है अवेलेबल हैं। भाई डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आप लेना चाहते हैं तो वन टाइम आपको 999 रुपये का चार्ज देना होगा। यदि आप रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो आपको 399 रुपये का चार्ज देना होगा। तो आपको आईडी पासवर्ड हम आपको हैंड टू हैंड दे देते हैं और आप मार्केट में जाके वर्किंग कर सकते हैं। तो जिसको ज़रूरत है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है स्क्रीन पे चल रहा है। ठीक है, जिसको ज़रूरत है वही कांटेक्ट करें हमसे। ठीक है, और व्हाट्सअप पर कंफर्म कर सकते हैं, आईडी पासवर्ड ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। अब सीधे हम बात करते हैं टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है कि भाई एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट की लिमिट किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं जिससे हम गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से किसी को भी पैसा ट्रांसफर करें तो फेल्ड ना हो, पैसे आराम से चले जाएं। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भाई आपका जो अकाउंट है ना, वो चाहे एयरटेल में है, चाहे फिनो में है, ठीक है, चाहे एनएचडीएल पेमेंट बैंक का है, चाहे एसबीआई बैंक का है, चाहे मतलब आपका जो है जो अकाउंट है वो किसी भी बैंक का है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो अकाउंट की ट्रांसफर लिमिट है उसको बढ़ाना या फिर कम करना है, ये हम लोगों के हाथ में नहीं होता है। फिर भी कंपनी कुछ रूल्स देती है, यदि उनको हम फॉलो करते हैं तो आपकी जो है अकाउंट की जो ट्रांसफर लिमिट है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो भाई हमारा जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इसके भी कुछ रूल्स हैं, यदि हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपकी जो अकाउंट की लिमिट है ना वो 100% इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो टोटल आपको जो अपनी एयरटेल पेमेंट अकाउंट की जो लिमिट है ना वो 10 लाख तक भी करनी है, आप 10 लाख रुपए तक भी ट्रांसफर करना चाहते हैं एक महीने में, ठीक है, तो वो भी हो जाएगी। उसके भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है, तो हम रूल्स को फॉलो करेंगे और आपकी जो ट्रांसफर लिमिट है ना उसको हम इंक्रीज कराएंगे एकदम लाइव। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है अपने एयरटेल पेमेंट के अकाउंट की लिमिट को इंक्रीज करने के लिए आपको भाई ज़रूरत पड़ेगी एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन की। तो जो एप्लीकेशन है ना ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करने के बाद ठीक है आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे आपको देख लेना भाई मैनेज पे क्लिक होना चाहिए, मैनेज, ठीक है, नीचे नीचे मैनेज पे क्लिक होना चाहिए। तो आपको ऊपर की ओर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैंक अकाउंट, वहाँ पर लिखा होगा, आपको उसी पे क्लिक कर देना। ठीक है, आप उस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर पूछा जाएगा एंटर एम पिन। तो आपने जो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो अकाउंट है ना उसका जो एम पिन है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा नेट प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेना, थोड़ा सा वेट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप सबसे ऊपर देखोगे वहाँ पर आपको अमाउंट शो होगा कि भाई आपके अकाउंट में कितना पैसा है। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट शो होगा, तो जो अमाउंट शो हो रहा है ना यहाँ पे ऐड मनी लिखी है उससे ऊपर की ओर आपको एक बार क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस दिखाई देगा कुछ इस तरह का। ठीक है, फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा पैन कार्ड का। ठीक है, तो अब बहुत सारे भाई लोग पूछेंगे भाई हमारा तो पैन कार्ड लिंक है तो लिमिट हमारी क्यों नहीं बढ़ रही है। तो भाई वीडियो को पूरा देखें, हमें लगभग 3 सेटिंग करनी है तब आपके अकाउंट की लिमिट इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जाके आपको चेक कर लेना है कि भाई आपके एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैन कार्ड लिंक है या नहीं है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरा जो अकाउंट है इसमें मेरा पैन कार्ड लिंक है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दोबारा लिंक नहीं होगा। और आपके यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे ना, और आपका पैन कार्ड लिंक नहीं होगा, तो यहाँ पर एक खाली बॉक्स आएगा, ठीक है। तो इसमें अपना पैन नंबर डाल के और सबमिट कर देना। तो यहाँ से आपका जो पैन कार्ड है ना वो हैंड टू हैंड अपडेट हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो इससे भी हमारी जो लिमिट होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। तो भाई पहला काम तो आपको पैन कार्ड यहाँ पर लिंक कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे। दूसरा काम क्या करना है, नीचे को स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट प्रोफाइल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपनी जो प्रोफाइल को सही तरह से अपडेट कर लेते हो तो आपकी लिमिट 100% यहाँ से इंक्रीज हो जाती है। ये हमारा है दूसरा काम, ठीक है। तो पहले से हमने पैन कार्ड जो है अपना अपडेट कर लिया, और दूसरा काम अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, जो भी चीज़ यहाँ पर आप अपडेट कर रहे हो वो आपको एक ही बार होगी। ये एक साल में एक बार होती है। ऐसा नहीं है आपने अभी अपडेट कर ली फिर आप 1-2 घंटे बाद फिर से ट्राई करोगे तो फिर होगा नहीं, ठीक है। ये एक साल में एक बार होती है। तो आपको सही से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। फिर अपडेट प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। अपडेट प्रोफाइल पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो सबसे ऊपर आपसे पूछा जाएगा भाई नॉमिनी डिटेल, ठीक है। तो भाई आप यदि नॉमिनी डिटेल आप जो है चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। अगर आपको चेंज नहीं करना तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इनकम ऑक्यूपेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी क्या चीज़ भरी हुई है कि भाई 5 से 10 लाख और सर्विस प्रोवाइडर। इसीलिए मैं जो महीने का अच्छा खासा ट्रांसफर करता हूँ, यूपीआई ट्रांसफर दबा के करता हूँ। कभी भी मेरे में जो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ठीक है। 24 घंटे वाली ये लिमिट वाली को 5 से 10 लाख आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और ऑक्यूपेशन में सर्विस प्रोवाइडर ये आपको सेलेक्ट करके आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है ना, आपको कोने पर आप जाओगे तो यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके ये सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है भाई, ऑक्यूपेशन में सर्विस प्रोवाइडर और एनुअल इनकम में 5 से 10 लाख आपको यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट। तो ये आपका दूसरा काम, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ से आपकी जो प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। अभी प्रोफाइल आपने अपडेट कर ली, अब आप इसको दोबारा नहीं कर सकते, एक साल में एक बार होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से सेटिंग कर लेनी है। ये सेटिंग हमारी दूसरी, ठीक, सेटिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा। बहुत सारे हमारे भाई लोग अभी करंट टाइम पर क्या कर रहे हैं कि भाई एयरटेल पेन का अकाउंट ओपन कराया और दबा के गूगल पे फ़ोन पे मार रहे हैं, ठीक है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, ओनली गूगल फ़ोन पे मार रहे हैं। तो उन्हीं अकाउंट में ट्रांसफर फेल हो जाते हैं, टेक्निकल इशू प्रॉब्लम्स आती है, या फिर लिमिट प्रॉब्लम आती है कि भाई 24 घंटे बाद ट्रांसफर होगा उन्हीं अकाउंट में ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन कंपनी क्या कहती है, कंपनी का रूल है डायरेक्ट, ठीक है। कंपनी का रूल है कि भाई ऐसा कस्टमर जिसने एयरटेल पेमेंट का अकाउंट ओपन कराया है, या फिर फिनो पेमेंट बैंक का अकाउंट है, एसबीआई बैंक का अकाउंट है, मतलब कोई सी भी बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल तौर पर बताता हूँ। यदि आपका किसी बैंक में अकाउंट है और आप उस बैंक से आधार कार्ड से महीने में ज़्यादा पैसे निकालते हैं, 3 बार 4 बार या फिर 2 बार 1 बार, मतलब हर महीने में आप आधार कार्ड से रुपये ज़रूर निकालते हैं, तो भाई कंपनी का कहना है कि वो कस्टमर है ना जेन्युइन कस्टमर है। कंपनी को पता है कि जो अकाउंट है ना अकाउंट होल्डर ही यूज कर रहा है। तो उनकी जो ट्रांसफर लिमिट होती है ना, वो बैंक क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है कि भाई ये जो कस्टमर है ना जेन्युइन कस्टमर है, हम पे से पैसे निकालता है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि भाई जिसका अकाउंट है वो यूज कर रहा है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, उनका जो इंक्रीज करती थी लिमिट, तो उनका गूगल फोन पे ज़्यादा चलता है। में क्या हो रहा है, आपने अकाउंट ओपन कराया, गूगल फोन पे चलाया और बस ट्रांसफर कर दी, ठीक है। आपको आधार कार्ड से पैसे निकालने हैं नहीं निकालने हैं, आपको कंपनी को बताना है नहीं बताना है कि भाई अकाउंट होल्डर ही पैसे निकाल रहा है, ठीक है, अकाउंट होल्डर ही पैसे ट्रांसफर कर रहा है, ये भी तो आपको क्लियर करना है। तो इसको क्लियर करने के लिए सिंपल टास्क है, आपको क्या करना है, तो भाई नियर बाई CSP पॉइंट पर जाएँ, जहाँ पर भी आधार कार्ड से पैसे निकलते हैं वहाँ पर जाके और अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट से ना हर महीने में कम से कम 100 रुपये निकालें आप। उससे क्या होगा कि भाई कंपनी क्या करेगी, आपके लिमिट को इंक्रीज कर देगी, बढ़ा देगी। कंपनी को पता हो जाएगा कि भाई जिसका अकाउंट है वो ये अकाउंट होल्डर यूज कर रहा है। तो दोस्तों अभी करंट टाइम पर पूरे यूट्यूब पर आप वीडियो सर्च करेंगे तो सभी में कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, कंपनी से डायरेक्ट बात करके तब वीडियो को शूट करता हूँ, ठीक है। अगर आप हज़ारों वीडियो देखोगे ना, उसका जो निचोड़ होता है वो आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। तो दोस्तों हमें इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यदि आपका एयरटेल पेमेंट का अकाउंट है, उसकी जो ट्रांसफर लिमिट है वो घट चुकी है, आप पैसे किसी को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको 3 काम करने हैं, ठीक है। पहला आपको पैन कार्ड लगाना, कैसे लगाना है मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या करना, अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करना है, कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तीसरा काम क्या करना है, हर महीने में आपको 100 रुपये अंगूठे से विड्रॉल करने हैं, ठीक है। ये 3 काम आप करोगे तो आपकी यूपीआई लिमिट 100% बढ़ जाएगी 24 घंटे के अंदर। और फिर आप जो है गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।